स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी मुकदमे को जल्द से जल्द कैसे खत्म करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों की क्वेरी होती है कि कोई भी मामला जब भी दायर होता है तो वो बहुत ही लंबा चलता है। अगर हम बात करते हैं 125 की मेंटेनेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये होता है कि अगर हम आज दाखिल कर रहे हैं तो उसमें इतनी लंबी लंबी डेट मिलती है कि मुकदमे को चलते चलते ही 6 से 7 साल हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें आदेश पारित होता है। या फिर अगर 498 की बात करते हैं या फिर ऐसे किसी भी मुकदमे की हम बात करते हैं जो कि न्यायालय में लंबित है और उसमें काफी समय बीत जाने के बाद भी आदेश नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई डिसीजन नहीं आया है, तो ऐसे में आप किस तरीके से उस मामले को जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके को अगर हम देखते हैं, जैसे कि अदालत में आपका मुकदमा लंबित है, सबसे पहली बात तो आती है कि आप अपने मामले में किस तरीके से जल्द कितनी ज्यादा अच्छे ढंग से आप पैरवी कर रहे हैं। पैरवी आपकी आपके मुकदमे को जल्दी खत्म कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं, पेश होते हैं, हर डेट पर जो वादी मुकदमा है वो कोर्ट में जा भी रहा है, पेश भी हो रहा है, अपनी फाइल में लगा भी हुआ है, लेकिन जब एक डेट के बाद दूसरी डेट मिलती है तो उस डेट में इतना लंबा गैप हो जाता है कि इस वजह से आपका मुकदमा काफी दिनों तक लंबित रहता है न्यायालय में। तो ऐसी स्थिति में उसमें डेट लेने का जल्द से जल्द क्या तरीका होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पर आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई जाएंगी। सबसे पहले तो जब भी कोई भी मामला लंबित है तो इसमें आपको पैरवी पे पूरा ध्यान देना है। दूसरी चीज, अगर उसके बाद भी आपके मुकदमे में बहुत लंबी लंबी डेट पड़ रही है, उसमें जल्दी जल्दी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, किसी वजह से बार बार क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी है उनका नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन आ जा रही है, एडजर्नमेंट आ जा रहा है, या फिर इस तरीके से वो मामले को लंबित किए जा रहे हैं और कोर्ट भी हर बार उसे अलाउ कर दे रही है, उस एप्लीकेशन को जो उनके साइड से आ रही है उसको अलाउ कर दे रही है। जो आपको ये पता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये केवल और केवल मुकदमे को लंबित करने के लिए ही लग रही है, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे एक धारा की जिसके जिसके अंतर्गत जब आप एप्लीकेशन लगवाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं आप, तो उसमें आपकी ये जो समस्या है उससे आपको समाधान मिल जाता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें जो कि अब बीएनएसएस हो चुका है, तो सीआरपीसी में ये धारा 483 थी, 483, और वही धारा अब 529 हो चुकी है बीएनएसएस के अंतर्गत। अब ये धारा क्या कहती है और इसका प्रावधान क्या है, किस तरीके से इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इसमें एप्लीकेशन लगवा सकते हैं, कितनी जल्द से जल्द इसमें आपको वहां से हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है, और फिर इसके आगे आने वाली आगे की इसमें प्रक्रिया क्या होती है जब वो ऑर्डर की कॉपी लेकर के आप हाई कोर्ट में आते हैं, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये धारा जो है वो है 483, और अब चूंकि ये परिवर्तन हो चुका है, इसमें सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो ये बीएनएसएस में इसमें 529 जो धारा है, जो सेक्शन है, उसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लगानी है। अब ये धारा क्या कहती है, ये धारा कहती है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से होंगे उच्च न्यायालय के, तो वो होंगे आपके सेशन कोर्ट होंगे और लोअर कोर्ट होंगे, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होंगे वो उनके अधीनस्थ होंगे, पर निरंतर अधीक्षण रखने का कर्तव्य निर्दिष्ट करती है ताकि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का शीघ्र और उचित निपटान सुनिश्चित हो सके। तो ये धारा क्या कह रही है, ये इसकी जो वर्डिंग है इसको ही अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या बातें कही जा रही हैं। तो ये साफ शब्दों में कह रही है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर निरंतर अधीक्षण रखने का कर्तव्य निर्दिष्ट करती है ताकि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का शीघ्र और उचित निपटान सुनिश्चित हो सके। कि जो मामला आपका लंबित है और उस मामले में कोर्ट जो आपकी लोअर कोर्ट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो आपकी कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, उसमें जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बार बार जो भी एप्लीकेशन आती है अपोजिट पार्टी से उसे अलाउ कर दिया जाता है, वो विलंब करने के ही उद्देश्य से दी जा रही है लेकिन उसके बाद भी उसे अलाउ कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले में आप धारा 483 जो आपकी करंट में 593 है, 29 है, सॉरी, आप उसका जिक्र इसमें कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो
इसमें एक चीज और आपको ये ध्यान रखनी है कि ये क्या कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालय में क्या है, सेशन कोर्ट है और न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, लेकिन इसमें फैमिली कोर्ट जो होती हैं वो नहीं आती। तो क्या 125 के मामले में अगर आपकी जो फाइल है वो बहुत ज्यादा उसमें पेंडिंग है, बहुत टाइम से पेंडिंग है और उसमें कोई भी कार्यवाही आगे नहीं हो रही है, तो क्या ऐसे मामले में भी आप इस धारा के अंतर्गत एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा सकते हैं? तो जी हाँ, आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि जब 125 पर जब आपकी फैमिली कोर्ट सुनवाई करती है तो उसमें वो उनकी जो भूमिका होती है वो होती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय की। तो इस वजह से 125 पे आपकी फैमिली कोर्ट ही सुनवाई कर रही, क्योंकि एप्लीकेशन जो आपकी लगती है 125 की वो लगती है आपकी फैमिली कोर्ट में ही। फैमिली कोर्ट पे इस धारा का प्रभाव नहीं है, लेकिन इसमें 125 में आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहती है कि मजिस्ट्रेटों की अदालतों का ही अधीक्षण करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास है, और जो फैमिली कोर्ट जो होती हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके, वो जब 125 पर जब वो सुनवाई करते हैं तो वो उस समय उनके पास न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम श्रेणी के अधिकार पूरे उनके पास होते हैं, और वो उस अधिकार को अपने पास प्रिजर्व करते हुए वो आपके मामले पर सुनवाई करते हैं। तो 125 में भी आप इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ लगाना है? क्या ये आपकी एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में लग जाएगी या फैमिली कोर्ट में लग जाएगी या जहां पर आपका मुकदमा चल रहा है वहां लगेगी? तो जी नहीं, ये क्या कह रही है कि उच्च न्यायालय को, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, तो उच्च न्यायालय को, इसका मतलब आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ लगेगी? वो आपकी लगेगी हाई कोर्ट में। आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में आपको इस एप्लीकेशन को लगवाना है, और इसको एक तरीके से हम कहते हैं कानूनी भाषा में कि ये आपकी एक्शन प्लान की फाइल हो जाती है। जब आपके पास ये ऑर्डर हो जाता है तो आपकी वो फाइल एक्शन प्लान की फाइल हो जाती है। लेकिन क्या केवल ऑर्डर हो जाने मात्र से ही आपकी फाइल, अब आपको वहां से कुछ नहीं करना होता? तो जी नहीं, यहाँ पर जब आपके पास एक बार इस ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो जाती है या आपके इस एप्लीकेशन पर, आपका ये जो एप्लीकेशन है इस पर जब सुनवाई करने के बाद कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब आदेश पारित कर दिया जाता है, तो वो आदेश किस तरीके से पारित किया जाता है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लिखा होता है कि इतने समय तक आपको इस मामले को खत्म करना है, कि एक समय टाइम पीरियड दिया होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जिस तरीके से भी मामले की परिस्थितियां हैं उस तरीके से उसमें एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, और उनसे ये कहा जाता है कि आपको इस मामले को इतने दिनों में निपटारा इसका कर देना है। लेकिन इसमें भी एक वर्ड, एक पॉइंट, एक होता है, एक वर्ड इसमें भी लिखा होता है, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब होता है कि अगर संभव है तो अगर संभव है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी एडजर्मेंट आ रहे हैं, जो भी नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन लग रही है, जो भी ऐसी एप्लीकेशन लग रही है जो जिसको आपको नहीं टॉलरेट करना है, आप उसे रिजेक्ट कर दें और इस मामले को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें। और इसमें जो आपकी, अब ये जो आपकी फाइल हो जाती है, इसमें जल्द से जल्द की डेट लगती है। जब आपके पास एक बार इस ऑर्डर की कॉपी आ जाती है तो आपको अपने जिस भी कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट में आपको अपनी फाइल के साथ ये एप्लीकेशन ये ऑर्डर वेरीफाई करवा करके लगाना होता है। वेरीफाई कहाँ से होगा? वेरीफाई आपका उसी कोर्ट से होगा जिस कोर्ट में आपकी फाइल अभी पेंड कर रही है। तो जिस भी आपकी कोर्ट में चल रही है आपकी फाइल, उसी वहीं के न्यायालय से, वहां के कंप्यूटर सेक्शन से आपका जो ऑर्डर होता है वो वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद फिर वो आपका जो ऑर्डर की कॉपी है वो आपकी फाइल के साथ अटैच कर दी जाती है, और इसमें फिर आपकी ये जो फाइल होती है वो एक तरीके से एक्शन प्लान की फाइल बन जाती है। अब इसमें जो आपको डेट 1-1 महीने की मिल रही थी वो डेट आपकी घट करके 1 हफ्ते 15 दिन की मिलने लगती है। तो एक फायदा आपका ये हो गया। दूसरी चीज की जो भी एप्लीकेशन अपोजिट पार्टी के थ्रू लगाई जाएगी तो उस एप्लीकेशन पे कोई भी जल्दी सुनवाई नहीं होगी। जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जो केवल मामले को विलंब करने के लिए लगाई जा रही है, उस ऐसी एप्लीकेशनों पे जल्दी सुनवाई नहीं होगी। जो भी कार्यवाही, जिस भी कार्यवाही में आपकी फाइल है वो कार्यवाही आपकी फाइल में होगी, और आपका फाइल में जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द बढ़ता रहेगा। हर प्रोसेस में, जिस भी प्रोसेस में फाइल है उस डेट पर, जिस डेट पर जो भी प्रोसेस होना है वो प्रोसेस होगा, और आपका जो मामला है उसका निस्तारण, उसका निपटारा जल्द से जल्द हो जाएगा और उसमें आदेश आपको मिल जाएगा बहुत जल्द।
तो इस तरीके से आप अपनी फाइल में जल्द से जल्द आप अपनी किसी भी फाइल को खत्म करवा सकते हैं। और जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, जो आप ये कहते हैं कि मामला बहुत ज्यादा लंबा चलता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको केवल हाई कोर्ट जाना है। अब ये जो हाई कोर्ट आप जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट से आपको ऑर्डर कितने दिन में मिल जाता है? तो इसमें ये इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं उससे 1 महीने के अंदर आपको ऐसा ऑर्डर मिल जाता है। जब आपकी फाइल एप्लीकेशन जो है वहां पे लिस्टेड हो जाता है, वहां पर उसमें सुनवाई होती है, उसके बाद फिर ऑर्डर आपको मिल जाता है। और ऑर्डर मिलने के बाद फिर आप उसको लाते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं, वेरीफाई करवाने के बाद आप उसे लगा देते हैं अपनी फाइल में। अब ये आपकी फाइल एक्शन प्लान की फाइल बन गई और ये फाइल आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसमें जो भी आदेश आना है वो पारित हो जाएगा आपका। तो आपकी ये जो समस्या होती है कि फाइलें बहुत ज्यादा लंबी चलती, कोई भी केस बहुत ज्यादा लंबा चलता है, उसका ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने वाद को, आप अपने मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन होगा या इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी आपका कानूनी सवाल हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। अगर कमेंट में जवाब देना पॉसिबल नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट करना होगा, जिसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो बना करके दिया जाए, उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। कोई भी अगर आपका टॉपिक ऐसा होगा जिस पर ये लगता है हमें कि इस पे आपको पूरी जानकारी मिलनी जरूरी है, तो उस पर जरूर आपको वीडियो बना करके इस चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद।